नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और घंटी ज़रूर बजा दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं। क्लासेस से रिलेटेड हर प्रकार की सुविधाएं से तात्पर्य है क्लासेस से रिलेटेड। क्लास आपको करना है, चाहे आप हाई स्कूल के अभ्यर्थी हों और चाहे आप किसी कंपटीशन के अभ्यर्थी हों। जीएस का प्रश्न तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल ही जाएगा और शेष तैयारी भी हम आपको कराएंगे। विशेष तौर पे जब टीईटी की तैयारी हुई तो टीईटी की तैयारी हम कराएंगे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के विषयों की कक्षाएँ चलेंगी, उनके यूट्यूब के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, वीडियो के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा अभी हम ग्रुप बनाने की प्रक्रिया में, इसलिए सिर्फ नंबर आपका कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर जिस दिन पूरे कलेक्ट हो गए उस दिन हम ग्रुप का निर्माण करके उसके बाद में आपको ऐड कर देंगे। तो अपना नंबर ज़रूर सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लेडीज़ का अलग ग्रुप बनेगा, जेंट्स का अलग ग्रुप बनेगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के ऐड हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, समस्या आपकी समाधान हमारा। आज की इस 15वीं कड़ी में मेरी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका यह लोकप्रिय प्रोग्राम इतने दिनों में ही लोकप्रियता की बुलंदियों पर चढ़ चुका है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आप की समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं। देखिए, कल की तारीख में मेरे पास बहुत से प्रश्न आए और उसका समाधान करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आपको इस YouTube चैनल के इस वीडियो में समस्या आपकी समाधान हमारा इस पार्ट 15 में 15वें भाग में आपको हम शैक्षिक समाचारों से भी अवगत कराएंगे। कुछ शैक्षिक अपडेट भी हैं, कुछ जानकारियाँ हैं, कोर्ट की न्यूज़ है, ठीक है, उनसे रिलेटेड सारे समाचार हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, कहीं काटिएगा नहीं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कल हम उठाते हैं। एक यूट्यूब यूज़र ने, हमारे चैनल के यूज़र ने पूछा था हमसे कि सर एसएसटी की मेरिट क्या जा सकती है। आपको कितनी बार बताया गया, एसएसटी की मेरिट जो मैंने बताई है वो मेरिट अस्थाई मेरिट है और उसमें हम कोई कमी बेसी नहीं करने जा रहे हैं। रही बात कैटेगरी वाइज की, तो उसको सुन लीजिए कि न्यूनतम कट ऑफ कैसे गई है और अधिकतम क्या गई है। देखिए, सामाजिक विज्ञान की जो स्थिति है उसमें सामान्य वर्ग पुरुष को 97 पे उसका फाइनल हो जाना है। 97 क्वेश्चन जिसका है फॉल्ट सहित F जोड़ करके, अगर वो 40 नंबर वाइवा में पा जाता है और 5 नंबर उसको बीएड का वेटेज मिलना ही मिलना है, हो जाता है। अगर 374 उसकी मेरिट हो जाती है। एक अभ्यर्थी ने हमसे पूछा था कि सर हमारा 320 से कुछ चांस, 320 पे क्या चांस? 320 पे कोई चांस नहीं है। 374 आपका होना ही चाहिए। सामान्य वर्ग के हैं तो आपका 374 होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये पुरुष वर्ग की मेरिट रही कि 97 पे 40 नंबर का आपको वाइवा में मिल जाता है तो आपका फाइनल हो जाएगा। अब महिला वर्ग में 94 क्वेश्चन अगर किसी का है और उसको 40 नंबर पा जाता है तो उसका फाइनल हो जाएगा। रही बात इसकी, तो इसके नीचे वाले भी जो कॉलिंग हुई है 93 पे, 92 पे, वह लोग भी फाइनल हो सकते हैं। अगर उनको 49 मिल जाए वाइवा में, फाइनल हो सकते हैं। तो 94 प्रश्न पे सामान्य वर्ग का युवक और महिला वर्ग की युवतियाँ 94 क्वेश्चन फाइनल होंगे। 97 वर्ष से पुरुष, 97 क्वेश्चन पे पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी फाइनल होंगे। चाहे महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाई की भी हुई हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं ओबीसी कैंडिडेट में। ये तो जनरल की मेरिट रही, ओबीसी कैंडिडेट में देख लेते हैं। तो ओबीसी में 95 प्रश्न, 95 अगर आपका है और आप ये कहना कुछ लोगों का कि सर इतने कॉलिंग ही नहीं हुई है, आप गलतफहमी में न रहें, निश्चित तौर पे इतने पे फाइनल होगा, ठीक है। तो 94 प्रश्न, 95 प्रश्न ओबीसी में, पुरुष वर्ग में 3.4 से गुणा करिए, 40 नंबर वाइवा का जोड़िए और 5 नंबर बीएड वेटेज, जिसका 368 मेरिट बन जाएगी वो फाइनल हो जाएगा। और महिला वर्ग में 93 प्रश्न, 40 नंबर वाइवा, 5 नंबर बीएड वेटेज, 361 जिसकी मेरिट बन जाएगी उसका फाइनल हो जाएगा। एससी में महिला वर्ग में मेल में देखें
पुरुष वर्ग में 90 क्वेश्चन पे 40 नंबर पा जाए और 5 नंबर B.Ed वेटेज 361 जिसकी मेरिट बनेगी उसका फाइनल हो जाएगा। 351 जिसकी बनेगी उसका फाइनल हो जाएगा। फीमेल में 88 प्रश्न पे 40 नंबर वाइवा में पाने 5 नंबर B.Ed वेटेज का 344 होता है तो उसका फाइनल हो जाएगा। ये मेरिट एकदम निश्चित होनी है। और एसटी के लिए भी बताया गया आपको कि एसटी से 2 क्वेश्चन कम कर दीजिए, माने 88 है, महिला वर्ग में 88 है तो उसको 86 कर दीजिए, और उसमें पुरुष वर्ग में 90 है तो उसका 88 कर दीजिए, फाइनल हो जाएगा इस पर अगर आपको 40 नंबर वाइवा मिल जाता है। एक लोगों ने पूछा कि सर संस्कृत विषय में मैंने 104 क्वेश्चन मेरा है, एफ हटा करके तो एफ जोड़ करके इसका मतलब आप 112 हो गए, निश्चित रूप से आपका फाइनल हो जाएगा अगर आपको 40 नंबर वाइवा में मिल जाता है तो। और क्या 50 पूरे फाइनल होंगे 125 पे? क्या ऐसी कोई बात नहीं है, इस प्रकार की धारणा ना रहे। फिर एक लोगों ने कहा था कि सर आप इतना बता रहे हैं, मेरा एक मित्र 71 क्वेश्चन है इंग्लिश में फिर भी नहीं क्वालिफाई है, हुआ ही नहीं है। तो देखिए OMR में गलती है। मैंने जब इसका जवाब दिया तो उनका ये कहना था कि OMR में मेरी गलती नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ सारी चीज़। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गंवार हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं तभी आपको जानकारी है ना। लेकिन बहुत से बच्चों पे शोध किया गया, बहुत से बच्चों का मैंने OMR देखा तब जाकर के मैंने बताया कि इतनी 69 पे 69 पे कॉलिंग हुई है और 75 फाइनल हो जाएगा। मैं कोई तीर तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैंने देखा हुआ तब फाइनल हो रहा है, ठीक है। और रही बात उनकी कॉलिंग नहीं हुई है तो चयन बोर्ड जा कर के वो अपनी आपत्ति दर्ज कराया, प्रमाणित कर दें कि 71 क्वेश्चन हैं। आपने कहा कि सर बिना प्रमाण देखे कि इतने पे कॉलिंग हुई है कैसे वो करेंगे, तो इतने पे कॉलिंग हुई है वो उनको पता है, आप जाकर के वहाँ पर अपना प्रमाण दर्ज करा दीजिए। अगर आप वास्तव में 71 क्वेश्चन हैं तो आपको कॉलिंग में बुला लिया जाएगा। अभी अंग्रेजी के कुछ कैंडिडेट का छूटा हुआ है उसमें भी आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो और आगे देख, हिंदी की मेरिट के बारे में पूछा कि हिंदी की मेरिट क्या है एक अभ्यर्थी ने हमसे, तो निश्चित रूप से हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। हिंदी की मेरिट एक बार फिर से देख लें क्या मेरिट गई हुई है, ठीक है। हिंदी TGT की मेरिट देख लेते हैं तो 444.4 जिसकी बन जाएगी भैया वो फाइनल हो जाएगा। अब 444 आपका 114 क्वेश्चन पे भी आ जाता है अगर 49 पा जाएँ, और 116 क्वेश्चन पे भी 118 क्वेश्चन पे भी आ जाता है अगर आप 40 पा जाएँ, 35 पा जाएँ। माने आपको कुल मिला के 444 आपका होना ही चाहिए। 444.4 रहेंगे तभी आपका फाइनल होगा, इससे लोवेस्ट मेरिट नहीं जाएगी। और ये पुरुष वर्ग की रही, महिला वर्ग में 421.4 इतना रहेगा, इतना भारी भरकम अंतर है दोनों में, फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा OBC 441 पे फाइनल होगा बालक वर्ग में, 436.26 पे बालिका वर्ग में फाइनल होगा। SC में 390.25 बालक वर्ग में, 365.22 ये आपका बालिका वर्ग में फाइनल होगा। अंग्रेजी के देख लेते हैं। अंग्रेजी के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अंग्रेजी की क्या मेरिट सर जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा अंग्रेजी वाले अच्छे तरीके से जान लें। 75 क्वेश्चन, 45 नंबर वाइवा और 5 नंबर B.Ed वेटेज, ठीक है। न्यूनतम आपकी 72 गई हुई है जनरल की, पुरुष वर्ग की 85 अधिकतम गई हुई है, तो इतने पे फाइनल हो जाएगा। अधिकतम मान के चलते हैं कि वो अधिकतम देखने में हो सकता है हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन न्यूनतम इतनी गई हुई है ये एकदम कन्फर्म है। अधिकतम तो लोग 100 के ऊपर भी किए होंगे बहुत से लोग। OBC है, OBC में 70 क्वेश्चन पे फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है अगर 45 नंबर वाइवा में पा जाएँ, और 67 नंबर जो है निश्चित रूप से आपकी कॉलिंग हुई है, और अधिकतम 78-79 के लड़के मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा के भी लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, अधिकतम पर हम नहीं जाना, लेकिन न्यूनतम का आपको बता रहे हैं। SC में 65 पे फाइनल हो जाएगा। कुछ लोग कहें कि सर इतने कॉलिंग ही नहीं हुई है, 69 पे कॉलिंग हुई, 68 पे कॉलिंग हुई है, ये आपको कहने दीजिए, उससे नहीं मतलब, हमने देखा है तब हम बोल रहे हैं। 60 प्रश्न न्यूनतम है, कॉलिंग हुई है, और आपका इतने फाइनल हो जाएगा 65 क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे, आपको बता देते हैं कला विषय की। कला विषय की 90 प्रश्न पे एक लोगों ने पूछा सर कला विषय की क्या जा सकती है, तुम बताना चाहेंगे। 97 पे सामान्य फाइनल हो जाएगा, 90 पे कॉलिंग हुई है, ठीक है, पुरुष वर्ग की। और महिलाओं की 95 पे कॉलिंग हुई है, 88 पे फाइनल हुआ कॉलिंग हुई है, और 95 पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। OBC में ये स्थिति आपको बताई जा रही है, OBC की और जनरल कास्ट की लड़कियों की, ये दोनों की मेरिट सेम गई हुई है। इसके अलावा SC में आ जाएं, OBC की मेरिट 95 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, 88 प्रश्न न्यूनतम है, 111
अधिकतम किया गया है। ठीक है, अब एससी में आ जाएं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लगभग सेम है। ठीक है, एससी में जाएं तो 93 क्वेश्चन फाइनल हो जाएंगे, 87 पे कॉलिंग हुए हैं, 105 अधिकतम किए हैं। ये स्थिति रही है। पीजीटी कला में आ जाएं तो पीजीटी कला में स्थिति है 100 क्वेश्चन पे फाइनल हो जाएंगे, 45 नंबर अगर पा जाते हैं वाइबा में। इसके अलावा 95 पे कॉलिंग हुई है, 108 अधिकतम किए हुए हैं। ओबीसी 98, 45 और 5 वाइबा, 5 आपका बीएड वेटेज में फाइनल हो जाएंगे। 92 पे कॉलिंग हुई है, 105 अधिकतम किए। एससी में 93 क्वेश्चन, 45 वाइबा और 5 नंबर बीएड वेटेज अगर आपका हो जाए, 87 नंबर आपके हो जाते हैं। 87 क्वेश्चन में कॉलिंग हुई है और 100 क्वेश्चन अधिकतम किए हुए हैं, फाइनल आपका हो जाएगा। एक एक दो प्रश्न आप कम कर दीजिए, आपका महिला वर्ग में फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी के बारे में भी हमारी एक महिला यूजर ने पूछा था कि सर पीजीटी हिंदी की स्थिति क्या हो रही है। पीजीटी हिंदी पे भी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। अभी विज्ञान वर्ग का भी बताना है, विज्ञान का भी पूछा था हमारे एक यूट्यूब यूजर ने, तो आपको बता देते हैं। और अभी जाइएगा नहीं, नए विज्ञापन संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। देखिए, पुरुष वर्ग की जो मेरिट होने की संभावना है संस्कृत की, हिंदी की, वो रहने की स्थिति 116 क्वेश्चन, 45 नंबर अगर पा जाएँ, 40 नंबर आप वाइबा में, 5 नंबर बीएड वेटेज, अन्य वेटेज, 439 आपकी मेरिट होती है तो फाइनल हो जाएगी। पहली बार टीजीटी की मेरिट पीजीटी से ज़्यादा जा रही है हिंदी में। इसके अलावा महिला वर्ग में 114 क्वेश्चन, 3.4 से गुणा कर दीजिए, 40 नंबर वाइबा में पा जाइए, 5 नंबर बीएड वेटेज, 432 अगर आपकी मेरिट होती है, 432.0 से तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कितने से पाते हैं? पुरुष वर्ग में ओबीसी देख लें तो 115 क्वेश्चन पे 436 नंबर अगर 40 नंबर वाइबा में पा जाते हैं, 5 नंबर बीएड वेटेज, अगर 436 आपकी मेरिट होगी तो आप फाइनल हो जाएंगे। महिला वर्ग में 112, 40 नंबर वाइबा, 5 नंबर बीएड वेटेज, 425 होता है तो फाइनल हो जाएगा। महिला वर्ग में देखें, ये पुरुष वर्ग की ओबीसी थी, 436 पुरुष वर्ग की ओबीसी। महिला वर्ग में 112 क्वेश्चन, 40 नंबर वाइबा, 5 नंबर बीएड वेटेज, अगर आपका इतना रहता है 425 आप हो जाते हैं तो फाइनल हो जाएंगे। इसके अलावा एससी में 110 प्रश्न पे 40 नंबर वाइबा, 5 नंबर बीएड वेटेज, 419 अगर मेरिट होती है तो फाइनल हो जाएगा। महिला में आ जाएँ, एससी महिला में 106 क्वेश्चन, मैंने 405 नंबर, 405.04 आपकी मेरिट हो जाती है, 40 नंबर वाइबा और 5 नंबर बीएड वेटेज, तो आपको फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा हमसे पूछा गया सर पीजीटी की स्थिति क्या है, पीजीटी संस्कृत में क्या स्थिति है। तो देखिए, पीजीटी संस्कृत में 115 क्वेश्चन पे आप 40 वाइबा पा जाते हैं, 5 बीएड वेटेज, तो आपका फाइनल हो जाएगा। 436 आपकी मेरिट बननी चाहिए। 112 क्वेश्चन पर महिला वर्ग के फाइनल हो जाएंगे, 40 नंबर बीएड वेटेज और 40 नंबर आपका वाइबा, 5 नंबर बीएड वेटेज, 425 आपका होता है, फाइनल हो जाएगा। ओबीसी में पुरुष वर्ग में 114 क्वेश्चन पे 40 वाइबा, 5 बीएड वेटेज या अन्य वेटेज, 432 नंबर आपके हो जाते हैं। महिला वर्ग में 111 क्वेश्चन पे फाइनल हो जाएंगे, 40 नंबर बीएड वेटेज, 40 नंबर आपका इंटरव्यू और 5 नंबर बीएड वेटेज, 422 आपका हो। एससी में पुरुष में 100 क्वेश्चन फाइनल हो जाएंगे, 40 आप वाइबा का जोड़ लीजिए, 5 बीएड वेटेज। ठीक है, 385 आपकी मेरिट होनी चाहिए, तब आप पीजीटी में फाइनल होंगे। इसके अलावा महिला वर्ग में 99 क्वेश्चन पे 381 का नंबर पा जाते हैं टोटल, 40 नंबर बीएड, 40 नंबर आपका वाइबा और 5 नंबर बीएड वेटेज, फाइनल हो जाएगा। एसटी में 100 क्वेश्चन में फाइनल होंगे, 385 मेरिट होनी चाहिए, आप वाइबा का 40 नंबर और 5 नंबर बीएड वेटेज जोड़ लीजिए। महिला में 98 क्वेश्चन में फाइनल होंगे। एक लोगों ने पूछा सर 98 में कॉलिंग नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं है, 378 आपकी मेरिट बनती है, फाइनल आपका हो जाएगा। ये स्थिति है। ठीक है, एक लोगों ने पूछा कि सर सोशियोलॉजी में कितनी सीटें रहेंगी। तो देखिए, नए विज्ञापन में सोशियोलॉजी में लगभग 500 सीटें हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। 500 सीटें कम नहीं होती, आपकी तैयारी अब हो जाएगी तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि नित्य नए जो आप प्रश्न पोस्ट करते हैं, हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता रहती है। अभी विज्ञान विषय का भी बताना रह गया है, विज्ञान विषय में भी लोगों ने प्रश्न, देखिए विज्ञान में यफ के सहित जो स्थिति जानने की स्थिति बन रही है उसका वर्णन हम कर देते हैं। 76 क्वेश्चन टीजीटी विज्ञान में, 76 क्वेश्चन, 45 नंबर वाइबा और 5 नंबर बीएड वेटेज पे आपका फाइनल हो जाएगा। 67 न्यूनतम है और 80 क्वेश्चन अधिकतम लोग करके आए हैं। अधिकतम और कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की स्थिति आपको बता रहे हैं। ओबीसी 67 क्वेश्चन पर फाइनल हो जाएगा, 60 न्यूनतम है। ठीक है, और एससी 59 पर फाइनल हो जाएगा, जबकि 55 पे एसटी फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है। वाइबा 45 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये विज्ञान वर्ग की मेरिट रही। आप लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, उन सबका समाधान मेरे द्वारा किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नए विज्ञापन से रिलेटेड आपको जानकारी दे दें, नए विज्ञापन पद बहुत हैं और इन पदों का आप
निश्चित रूप से लाभ उठा रहे होंगे। एक लोगों ने पूछा तुमसे सोशियोलॉजी की सर सीटें कितनी हैं, इतने पे हम फाइनल हो जाएंगे कि नहीं। तो देखिए आप जो कट ऑफ बता रहे हैं आप उसके दायरे में हैं, और अगर आपने अच्छा किया इंटरव्यू तो आपका निश्चित रूप से फ़ाइनल हो जाएगा। फ़ाइनल होने के लिए कोई कहीं से बन करके नहीं आता, हमारे आपके बीच में से ही लोग फाइनल करते हैं। और जितना क्वेश्चन आप बता रहे हैं, संस्कृत के एक महोदय ने 104 क्वेश्चन अपना बताया है ना। एक लोग तो एकदम बहस की मुद्रा में रहते हैं कि सर इतने कट ऑफ मिल ही नहीं रहे हैं। देखिए भैया मिल रहे हैं, हम बिना कोई फेक न्यूज़ नहीं पोस्ट करते हैं, मिल रहे हैं। हमने देखा है उनका OMR प्रमाण की बात रही, कोई ऐसे ही प्रमाण अभी नहीं देगा। हाँ, इंटरव्यू फाइनल हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद मैं आपको प्रमाण भी दे दूंगा कि इतने पे वास्तव में फाइनल था। अगर आप कोर्ट जाना चाहें तो आप जा करके वहाँ से निदान करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें नहीं हैं। हमारे द्वारा जो यूट्यूब पे वीडियो डाले जाते हैं वो कहीं से भी फेक नहीं रहते और कहीं से भी गलत नहीं रहते। हमारा ये मकसद रहता है कि हम आपको उचित मार्गदर्शन करें। आगे हम आपको सिलेबस के साथ भी उपलब्ध होंगे, सारी चीज़ें आपको सिलेबस की भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, जिससे कि हम ग्रुप जो बना रहे हैं उसमें ऐड करें। अपने सब्जेक्ट का नाम ज़रूर लिख दें। और महिलाओं के लिए अलग ग्रुप है, पुरुषों के लिए अलग ग्रुप है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में भाई अगर किसी का नंबर कोई नहीं प्राप्त करना चाहता है तो निश्चित रूप से कोई स्थिति ना हो, आप एक बार नंबर दे दीजिए और उसके बाद में हम आपको आपके ग्रुप के अनुसार से जोड़ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। तो समस्या आपकी समाधान हमारा का आज ये 15वां भाग आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया। आपको अगर कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें बल प्रदान करते हैं। आपके सुझाव हमारे चैनल को आकर्षक बनाते हैं और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि हम इस चैनल को उपयोगी बनाने में और आपके सामने प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चैनल पर डाली जाने वाली अपडेट आपके लिए बहुत कारगर होती है। नए विज्ञापन को 30 अक्टूबर को विज्ञापित हो जाना है। इसके अलावा जो UPTET की एक बिग न्यूज़ आ रही है कि अब आपकी UPTET भी आजीवन मान्य रहेगी। तो UPTET पास कर लीजिए, एक बार पास कर लीजिए, आपका आजीवन मान्य हो जाएगा। अब आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके अलावा लेखपाल के पदों पर भी 6500 पदों पर भर्ती आने वाली है। इस महीने के नहीं, अगले महीने के फर्स्ट वीक में उसका विज्ञापन आ जाएगा। तो बहुत सी भर्तियाँ आने वाली, आप तैयारी कीजिए और सफलता प्राप्त करिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपका दिन शुभ हो। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।